वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी की नई वैकेंसी जो कि आई है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए। इसकी डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होती है 18 सितंबर 2021 से और इसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2021। लगभग 18 डेज़ आपको 18 डेज़ दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। अब इसमें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है ATC ऑब्जर्वर पायलट लॉजिस्टिक एजुकेशन टेक्निकल में आते हैं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और नवल आर्किटेक्चर के लिए। अब हम जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए हमको, टोटल वैकेंसीज कितनी है और इसमें एज लिमिट क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं जनरल सर्विस के लिए। इसमें आपको BE या BTech होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसमें टोटल वैकेंसीज है 45 जो कि 2 हाइड्रो के लिए है और इसमें सिर्फ मैन ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी एज लिमिट मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के लिए। अब सेकंड पोस्ट जो कि ऑब्जर्वर जो कि ATC के लिए आई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, जिसमें आपको BE BTech होना चाहिए और इसमें एक प्रेफरेंस और दी गई है कि आपको इंग्लिश में 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, वरना आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और टोटल पोस्ट इसमें 4 है और इसमें एज लिमिट यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आनी चाहिए 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच। उसके बाद पोस्ट आती है ऑब्जर्वर की, जिसमें क्वालिफ़िकेशन सेम है जो कि ATC में है। टोटल पोस्ट 8 है और मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन वुमेन मैक्सिमम 3 ही सिलेक्टेड होगी। यानी टोटल पोस्ट है 8, यानी 5 में मैन ही सिलेक्ट होंगे और 3 पोस्ट मैक्सिमम वुमेन हो सकती है, चाहे उससे कम भी हो सकती है। इसकी एज लिमिट है 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच। ऐसे ही पायलट के लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन दी गई है। टोटल वैकेंसीज 15 आई है इसमें और इसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सेम क्राइटेरिया दिया गया है कि मैक्सिमम 3 वुमेन इसमें सेलेक्ट हो सकती है और एज लिमिट भी उसकी सेम ही है जो कि ऑब्जर्वर की है। अब आते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। लॉजिस्टिक में BE BTech होना चाहिए आपको, या MBA करा हो फर्स्ट क्लास से, या BSc की हो आपने, या फिर PG डिप्लोमा फाइनेंस लॉजिस्टिक में किया हो। ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसीज है 18 और मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 6 वुमेन सेलेक्टेड हो सकती है। मैक्सिमम 6 वुमेन, इससे कम भी, लेकिन मैक्सिमम वो 6 सेलेक्ट करेंगे ही, मतलब मैक्सिमम 6 है। अब इसकी एज लिमिट है 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमको BE BTech होना चाहिए और साथ में फर्स्ट क्लास इन MSc में 50% मार्क्स होना चाहिए। BE BTech होना चाहिए 60% मार्क्स। मैकेनिकल मतलब 60% मार्क्स से ऊपर ही होना चाहिए। जिसके 60 मार्क्स से कम होंगे वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से टोटल पोस्ट दी गई है और मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन दी गई है BE BTech इन रिस्पेक्टिव ब्रांच। आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच देख सकते हैं और उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्ट 27 है, उसमें सिर्फ मैन ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 1997 से 2003 के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली अलग से वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस है जिसके लिए सिर्फ मैन ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 34 है और एज लिमिट इसमें 1997 से 2003 के बीच में होनी चाहिए। और ऐसे ही नवल आर्किटेक्चर के लिए भी BE BTech आपको मेटलर्जी, मराइन इंजीनियरिंग, नवल आर्किटेक्चर में होना चाहिए। सिविल मैकेनिकल वाला भी इसको अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट 12 है। इसमें मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट सेम है जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मर्चेंट नेवी वाले पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको एक्टिंग लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। अगर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले हैं जिन्होंने CPL लाइसेंस प्राप्त कर लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पायलट ब्रांच के लिए NCC
जिस बच्चे ने किया होगा वो उनके NCC सर्टिफिकेट के लिए 5% कट ऑफ मार्क्स में उसको कंसेशन मिलेगी। ऐसे ही NCC B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के लिए। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो कि पास हो गए हैं या जो अभी अपीयरिंग है। इसमें दोनों लोग कर सकते हैं, कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड और इन फाइनल ईयर, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर क्राइटेरिया यह है कि 60% से मार्क्स आपको अबव ही होने चाहिए। इसमें पायलट्स के लिए मैक्सिमम SSB के लिए आपको ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स को ये बुलाया जाएगा जो कि मेरिट में आएंगे। फिर उनकी SSB होगी, उसके बाद ही क्लियर होकर उनको सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, पर 18 तारीख के बाद। अब इसमें टेन्योर होता है इसका 10 ईयर्स। फर्स्ट टेन्योर इज़ 10 ईयर्स। उसके बाद जो भी सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो 4 ईयर्स तक बढ़ा सकता है अपना टेन्योर। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप इसमें SSB होगी, फिर ट्रेनिंग्स होगी। अगर जो बंदा फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहा है, सपोज उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और फर्स्ट टाइम SSB देने जा रहा है, तो उसको AC 3 टायर का फेयर मिलेगा SSB में, चाहे वो SSB क्लियर करे या ना करे, पर उसको AC 3 टायर का फेयर मिलेगा। अब मेडिकली आपको पूरा फिट होना है, क्योंकि ये इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी आपको पूरा मेडिकली फिट चेक किया जाएगा। अगर आपकी मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको किसी भी टाइम वो ट्रेनिंग से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।